हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में एसएससी का एक पेज करवाया था और 5-6 क्वेश्चन मैंने खुद पूछा था। मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोग देखे होंगे और समझे होंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का मेरा 5 क्वेश्चन और है अलग से, उसको बताइएगा आप लोगों को आता है तो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश था ना जो 1206 से 1290 तक चला था, और कुतुबुद्दीन ऐबक थे जो 2.5 दिन का झोपड़ा जी बनवाए थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर कुल उत इस्लाम किस मतलब के अथी किए थे कुतुबुद्दीन ने, और इनकी मृत्यु हो गई थी घोड़ा से गिरकर, चौगान खेलते हुए घोड़ा से गिर कर इनकी मृत्यु हो गई थी। ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन है, बताइएगा बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बताइए। तो किसान आंदोलन आ जाएगा तो क्या मार देंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्या मार देंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था 1917 में, उसमें बुलाए थे, ठीक है। प्रथम आंदोलन था यही महात्मा गांधी का, चंपारण सत्याग्रह 1917। उसके बाद आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन, सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किसका है? तो आप जानते हैं कि रहता है माइक्रो तरंग है, दृश्य प्रकाश है, परावैज्ञानिक है, फिर एक्स किरणें है। तो सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है माइक्रो तरंग का, ठीक है। आप परावैज्ञानिक किरणें जानते हैं कि ओजोन परत का संरक्षण यानी कि रोकता है। ओजोन परत है जो परावैज्ञानिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन कि हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डी होती हैं? तो आप लोग जानते हैं 206 हड्डी होती हैं। और बच्चे के शरीर में कितना होती है? 208 होती है। और नवजात शिशु जब जन्म लेता है उसके शरीर में लगभग 300 हड्डियाँ होती है, ठीक है। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, बताइएगा भारतीय वन प्रबंधक संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधक संस्थान कहाँ स्थित है? तो भोपाल है, ठीक है। और देहरादून में क्या है? वन अनुसंधान केंद्र है। देहरादून में क्या है? वन अनुसंधान केंद्र है। और लखनऊ में क्या है? विश्व अनुसंधान केंद्र है। लखनऊ में क्या है? विश्व अनुसंधान केंद्र है। और देहरादून में एक और है, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र भी है और वन अनुसंधान केंद्र भी है, दोनों है, ठीक है। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री किसे बनाया गया था? तो आप लोग जानते होंगे लियाकत अली को, ठीक है। और अंतिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946। और इसमें स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? RK शनमुखम रेड्डी, ठीक है। और जो एक जॉन मेथाई थे वो गणतंत्र भारत का वित्त मंत्री थे, गणतंत्र भारत का वित्त मंत्री थे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? तो आप लोग बताइए किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। और सेल्यूलोज होता है यूकैरियोटिक बनी होती है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा आप लोग, लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आप लोग जानते हैं कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में। और उसके बाद जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया थे? 1938 से 1939 में किया था फॉर्मूल की स्थापना।
तो आज के मेरा 5 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मैं अपना टॉपिक पढ़ाऊँगा। देखिए मेरा टॉपिक क्या है। पीतल किस मिश्र धातु का धातु है? तो कॉपर और जिंक यानी जस्ता और तांबा। गति प्रेरक पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? ठोस में होता है, सबसे कम गैस में होता है। पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह रहता है? शुक्र। शुक्र सबसे अधिक होता है। सांझ का तारा पृथ्वी की भग्नी, सभी इसी को बोलते हैं। रक्त के थक्के जमने के कारण है थ्रोम्बिन। कलकत्ता नगर को किस नए नाम की संज्ञा दी गई? कोलकाता। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच, जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग। भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? अवरगा, जिसको माइका भी बोलते हैं। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटे जाते हैं? गेहूँ। तो उसको बोलते हैं क्या? रबी फसल। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और खरीफ फसल मार्च अप्रैल में जो बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। जापान का मुख्य खेल क्या है जी? जित्सु। कौन सी सुविज्ञात महिला टेनिस खिलाड़ी पर एक मैच के दौरान छुरा घोंपा गया था? तो मोनिका सेलेस थे। एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जॉर्ज ऑवेल। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आर वेके टारमन। वाक्यांश यूनाइटेड नेशनल की उत्पत्ति के साथ किसका नाम जुड़ा गया था? वुड्रो विल्सन का। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय था बैंकॉक में। सुबह का तारा भी बताए थे, सुबह और शाम सब शुक्र बोलते हैं। 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस। संसद जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन की संसद को संसद जननी कहा जाता है। ठीक है। कान की हड्डी कितना होती है? 2, यानी एक कान में 3, दोनों में 6। नागार्जुन बांध किसना और इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। भारत के कोकिला सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे जी। उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बहुमत निर्णय के अनुसार नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस ऊंचाई तक करने के लिए अनुमति दी? 90 मीटर। ठीक है। उसके बाद अगला मेरा क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु से उत्पादन में सर्वप्रथम थे जी? कांसे और औजार। सर्वप्रथम बनाए थे कांसे का औजार, है ना, कुल्हाड़ी बनाए थे सबसे पहले, तांबा का। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी के त्याती भाग आया था? हेनसांग ने आया था ना। और 629 में आया था, 15 वर्ष रहा था, 45 में लौट गया था। चालुक्य का पुलकेशी द्वितीय किसे पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसके पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? दंती दुर्ग। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखदत्त। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? शहरी, नगरीय यानी। तराइन की द्वितीय 1192 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच। इसमें पृथ्वी चौहान की हार हुई थी। और फर्स्ट में क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। एक चंदावार का युद्ध हुआ था 1194 में, तो जयचंद और किसके बीच? ये मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। 2 बार मोहम्मद गौरी जीता था, 92 और 94 में। पहली बार हार गए थे। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप प्रचित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसको जुना खाई बोलते हैं। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसाबदारी प्रणाली अकबर ने प्रयोग किया था। पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि क्या कहलाता था? चौथ। क्या कहलाता था? चौथ कहलाता था। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकार ने विरोधाभासा का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जो पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर के द्वारा लड़े थे, उसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी 1526 में। और ये इब्राहिम लोदी वैसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत रीतियों और फलों का विशद विरद और डायरी में किया? औरंगजेब ने। औरंगजेब क्या थे पता है आप लोग को? कि ये संगीत से क्या करते थे? विरोध, संगीत के विरोधी थे। शेरशाह की महानता का मुख्य होता क्या था? प्रशासनिक सुधार। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वालपोल। किसने सभी तीनों गुलामों संघों? ये भी एक क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने।
महात्मा गांधी भाग लिए थे एक बस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। पहला हुआ था 30, दूसरा 31, तीसरा 32। भारत का भव्य वीर पुरुष दादा भाई नौरोजी को दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस 1942 में। पृथ्वी की सबसे अंदर की सत्ता किस नाम से आती है? गुरुमंडल। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों में प्रधानता रखता है, कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब तक कहाँ जा सकता है? हम्पी। अजंता कला कृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल। यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? गंधार में। गुरुदेव की उपाधि किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और किसके द्वारा सूर्य तापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया था? जलवाष्प। महापाषाण संस्कृति 500 से 100 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे। बड़े पत्थरों के घेरी हुई समाधि है, ये कब्र है। अच्छा बताइएगा। उसके बाद जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। किस समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदन संकेतन क्या है? शिशु मृत्यु दर। वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस विकास के पक्ष में दिया गया था? कल्याण अर्थशास्त्र। सन 1905 में भी हुआ ना। बादशाह कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था और फ्रांस की क्रांति 1789 में। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह किस क्रियाविधि सबसे पहले किए थे? दक्षिण अफ्रीका। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने। देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास ने से संबंधित है। सिंधु घाटी की घर बनाए जाते थे ईंट के, पक्के ना। और किस शासक के राज्यकाल में अजंता एवं एलोरा की गुफा चित्रकला विकसित हुई थी? राष्ट्रकूट। अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दौरान में था? अकबर। तो मैं इधर रोज़ एक ही पेज करा रहा हूँ और इसके लिए फिर आगे मैं इसका नेक्स्ट पेज करा दूँगा। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।